बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। ईमान मजारी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। ईमान मजारी को थाना बाराकोह में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा हसी मलिक से। हसी बताइएगा। देखिए, ये ईमान मजारी को आज इंसदात दहशतगर्दी अदालत ने 30,000 के मुचलकों की एवज जमानत उनकी मंजूर की थी, जिसके बाद मुचलके जमा करवाने के बाद अडियाला जेल रावलपिंडी से उनको रिहा किया गया था। लेकिन रिहाई के बाद एक और मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये गिरफ्तारी डाली गई है ईमान जैनब मजारी की। और जराये का ये कहना है कि थाना बाराकोह के अंदर ये दर्ज मुकदमा है, जिसके अंदर ईमान जैनब मजारी को एक मरतबा फिर गिरफ्तार किया गया है अडियाला जेल से रिहाई के फौरी बाद। और जो ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके अंदर दोबारा गिरफ्तारी डाली गई है, उसके अंदर जो बेसिक दफात हैं वो हसास इदारों के खिलाफ तकारीर करने के हवाले से जो है वो एफआईआर में दफात को दर्ज किया गया है। और अडियाला जेल में रिहाई के फौरी बाद जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, जिसके बाद ईमान जैनब मजारी को थाना बाराकोह के अंदर दर्ज मुकदमे में एक मरतबा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, एक दफा फिर से गिरफ्तारी में मिलाई गई है। ऐसी बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट, दही और चाय दी जाती है। जेल हुकाम की रिपोर्ट। जबकि लंच में सब्जी, रोटी, सलाद और दही दिया जाता है। डिनर में दाल, चावल, दही और सलाद दिया जाता है। ये रिपोर्ट में बताया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा रिपोर्ट के मुताबिक क्या सहूलियात दी गई हैं पीटीआई चेयरमैन को? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल में तमाम बी क्लास बेटर क्लास की तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई हैं और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को चैम्बर में ये रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें यह बताया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में देसी घी में देसी चिकन और मटन भी फराहम किया जाता है। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि फरमाइश पर आइटम्स ऑन पेमेंट भी फराहम की जाती हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में हर खाने के साथ दही और जेल में हर खाने के बाद फ्रूट भी फराहम किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ के जो बैरक्स हैं उसके तमाम ब्लॉक्स खाली करा दिए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है रिपोर्ट में कि जेल में चेयरमैन पीटीआई को डाइट फूड इनकी मुशावरत से दिया जाता है। नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय भी दी जाती है, जबकि लंच में सब्जी, रोटी, सलाद और दही दिया जाता है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि मुल्जिम की डिमांड पर हर हफ्ते 2 बार देसी मुर्गी और 1 बार छोटा गोश्त भी फराहम किया जाता है। मौसमी फल भी फराहम किए जाते हैं। इसके साथ साथ 18 अगस्त को सेल्फ के वॉशरूम की मरम्मत करके इसकी दीवार मजीद 5 फुट बुलंद कर दी गई है और मुल्जिम को जिस जेल में रखा गया है इसकी मरम्मत भी की गई है। सेल का जो फर्श है वो सीमेंट का है। एक पंखा भी लगाया गया है। वॉशरूम के अंदर पोर्टा कंपनी का कमोड, मुस्लिम शावर, टिश्यू स्टैंड लगाए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदरी मुमलिकत से मुलाकात से इनकार का मामला भी अब अदालत उस्मा में पहुंच चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुलाकात से इनकार गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त दायर की गई है और ये दरखास्त साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट इबादुर रहमान लोधी की तरफ से दायर की गई है। इस दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन एक्ट की किसी शिक की बुनियाद पर सदर के आईनी इख्तियार से इनकार नहीं किया जा सकता और ये भी कहा गया है कि अदालत करार दे कि सदर मुमलिकत ही 90 रोज के अंदर इंतखाबात की तारीख देने के अहल है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है इस दरखास्त में कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद होते हैं और सदर मुमलिकत 90 दिन में इंतखाबात की तारीख देने के लिए निगरान हुकूमत की समरी के मोहताज नहीं है, बल्कि सदर मुमलिकत खुद भी 90 रोज में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो सदर मुमलिकत के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात से इनकार किया है ये गैर आईनी अमल है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी वाज़ेह हदायत दे। जी आमिर, सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में 90 रोज में आम इंतखाबात कराने के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है और किसकी जानिब से दायर की गई है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक ने 90 रोज में आम इंतखाबात कराने के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब खान, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त की गई है। इस दरख्वास्त में भी ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत को हदायत दी जाए अदालत की तरफ से कि वो 90 रोज में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की जाए कि वो 90 रोज में इंतखाबात की इनेकाद के लिए शेड्यूल का ऐलान करें। इसके साथ साथ ये इस्तदा की गई है कि चारों सूबों के गवर्नर्स को भी हुक्म दिया जाए कि सूबों में 90 रोज में आम इंतखाबात के इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इसके साथ साथ ये भी इस्तदा की गई है कि मुश्तरका मुफादात
आमिर सिलबाजी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह किया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 319 रुपए पर अभी ट्रेड कर रहा है। इस पर बात करने के लिए हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, हम सुबह ये बात कर रहे थे कि डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है, लेकिन ये सवाल ये है कि इजाफा कब तक चलता रहेगा ऐसे? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। हमेशा यही कहता हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर जो डॉलर की अनअवेलेबिलिटी है, लोग ज्यादातर डॉलर खरीद रहे हैं जितने भी डॉलर मिलते हैं, और कोई सेलर नहीं है, क्योंकि एक कयास सराइयाँ चल रही हैं कि अब नया डॉलर जो है, अब जो है डॉलर 325 का हो जाएगा, 330 का हो जाएगा। और इसी तरह से जो रेमिटेंसेस जो आते थे बैंकों के जरिए, वो अब ओपन मार्केट के साथ साथ एक और नई मार्केट कायम हो गई जिसको हम ग्रे मार्केट कहते हैं। वहाँ पे भी डॉलर की कीमत और ज्यादा है। तो इस वजह से एक डॉलर की किल्लत है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आई, उसकी तरफ से कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी कि वो क्या क्या काम करना चाहते हैं। और स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके ऊपर चुप है कि क्यों डॉलर का रेट बढ़ रहा है रोजाना की बुनियाद पर। ठीक है, शुक्रिया आपका हारिस। वेलकम बैक। तोशाखाना केस के हवाले से आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस मामले पर आज समाअत हुई और समाअत के बाद सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई और आज समाअत के बाद सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की जानिब से आज दलाइल दिए गए हैं और समाअत मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की जानिब से दलाइल दिए गए और दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तोशाखाना केस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर फैसला महफूज हुआ है। तफसीलात जाने के नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा फैसला कब तक सुनाया जाएगा? से जो फैसला महफूज किया गया है उसकी टाइमिंग के हवाले से नहीं बताया गया कि ये महफूज शुदा फैसला कब सुनाया जाएगा, लेकिन चूंकि अदालत पहले ही अपने रिमार्क्स में ये कह चुकी है कि आज हम इस पिटीशन को डिसाइड करेंगे, तो तवक्को ये की जा रही है कि आज शाम से पहले किसी भी टाइम चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से तकरीबन 3.5 घंटे तवील दलाइल दिए गए हैं। जब उनके आर्गुमेंट कंक्लूड हुए तो अभी वो फर्दर भी आर्गुमेंट करना चाह रहे थे और उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि जो ख्वाजा हारिस का एक एफिडेविट अदालत में जमा कराया गया था उसकी सर्टिफाइड कॉपी अगर उन्हें फराहम कर दी जाए तो उस पर भी वो अपने आर्गुमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि जो ख्वाजा हारिस का एफिडेविट जमा कराया गया था अदालत में वो अदालत में ही लतीफ खोसा की जानिब से बेंच को फराहम किया गया था। बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिस के जरिए वो इस केस में अटैच नहीं किया गया था और अमजद परवेज की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि चूंकि ये ऑफिस के जरिए जमा नहीं कराया गया इसलिए हमें सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली। इसके अलावा जो केस की ऑथराइजेशन के हवाले से नुक्ता था उस पर भी बड़े तवील आर्गुमेंट किए अमजद परवेज ने और उनकी जानिब से ये कहा गया, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में पहले एक फैसला सुनाया था और ये कहा था कि ऑफिस इस हवाले से शिकायत फाइल करेगा, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो शिकायत फाइल की गई थी ये कानून के और रूल्स के मुताबिक हो। इसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि फर्ज कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया तो क्या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई भी ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का वो मजाज है कि वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो इस पर एक कादिर बख्श केस का हवाला दिया अमजद परवेज ने, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जी इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।